भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर ऋतु बनावत, जो बयाना रूबाज विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। आज एक जनसैलाब वैसा ही दिखा जैसा नामांकन के समय दिखा था, लेकिन जैसा जनसैलाब दिखता है वैसे ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इनसे एक छोटा सा संवाद करेंगे और कुछ चीजें इनके संज्ञान में लाने का मैं प्रयास करूंगा जिनकी जरूरत है, ताकि इनके संज्ञान में वो चीज आएंगी तो आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी, जयपुर जाएंगे, वहां वो चीजें ध्यान रहें कि इलाके की क्या कुछ मांगे हैं। मैडम, एक बार ये जो जनसैलाब आया इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को राम राम। और आज के विजय जुलूस में धन्यवाद यात्रा में जो सभी लोग आए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबका प्यार जैसा विजय होने के समय, मतदान के समय में रहा, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान रहा, वैसा ही विजय के बाद आप सबने जश्न मनाया। और मैं यही चाहती थी, हम सब जो लोग चुनाव में लगे उन सबका यही मानना था कि जब जनता की विजय हुई है तो जनता का जश्न बनता है, और इसीलिए इस धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया। और समस्त जनता जनार्दन को मेरा धन्यवाद देना भी बनता है, इसलिए आज धन्यवाद यात्रा के दौरान ये विजय जुलूस निकाला गया। पिछले दिनों मैं गया था बयाना के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप ठीक से संज्ञान में लाएं, वहां विज्ञान संकाय संचालित है, बायो, लेकिन केमिस्ट्री का लेक्चरर पिछले 2 साल से नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूंगी कि मैं पूरा प्रयास करूंगी कि वो चाहे बालिका विद्यालय हो और चाहे कनावर कॉलेज हो, अपना जो भीम कॉलेज है, राजकीय महाविद्यालय है, उसमें भी फैकल्टी की बहुत कमी है, बहुत जरूरी है। और देखिए, मेरा मानना ये, मेरा तो रहा भी है कि शिक्षा जो है, शिक्षा से बेहतर कोई साधन नहीं है जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए। और मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर शिक्षा के पर्याप्त अवसर सभी विद्यार्थियों को मिले, कि उनको यहाँ से जाना ना पड़े। और जहाँ तक आप बात करें बालिका शिक्षा की, अगर मेरे माता पिता ने मुझे ढंग से पढ़ाया नहीं होता और आगे बढ़ाया नहीं होता, जैसे पहले कहा जाता ना था, लड़के और लड़की की परवरिश में अंतर होता है, मैं आपको बताऊं कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश एक बेटे की तरह करी। मेरा भाई भी अभी चुनाव प्रचार में भी आया था मेरे साथ और अभी भी मेरे साथ है। मैं आपको बताऊं कि लड़के का बर्थडे तो सब लोग मनाते हैं। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि अब जब मैं भी इतनी बड़ी हो गई तब मैं सोचती हूँ तो चीजें मेरे को भी लगती है कि चेंज, कि लड़के के बर्थडे तो हर कोई मनाता है, जन्मदिन हर कोई मनाता है, पर मेरा बर्थडे जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरे परिवार में हर बार मेरा बर्थडे मनाया गया। तो मैं कहूंगी कि जो परवरिश मेरे माता पिता ने मुझे दी, और आगे भी मेरे परिवार में जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी एक सोच रखी कि जो समानता का हम भावात करते हैं, वो वाकई में वो चाहते तो मेरा नाम भी चेंज कर सकते थे। आज भी आप देखें कि जो सरनेम मेरा था ऋतु बनावत, वही ऋतु बनावत ही जो डॉक्यूमेंट्री में है वही अभी तक चल रहा है। वो चाहते या मुझे प्रेशर करते तो मैं नाम चेंज कर सकती थी, लेकिन उनका भी ये रहा कि तुम्हारी जो पहचान है वो तुम्हारे नाम से, तुम्हारी जो पहचान है, तुम्हारी संस्कारों की पहचान है, उसको नहीं बदलना है। और मैं ये चाहती हूँ कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो। यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो आगे देश के लिए भी नाम रोशन करे, राज्य स्तर पर भी अपना नाम रोशन करे। और उसमें अगर मेरा कोई योगदान बनता है, उनकी पढ़ाई के लिए अगर मैं कुछ कर पाती हूँ, और मैं ये कहूंगी कि मैं जरूर करूंगी और करना चाहती हूँ, मैं सरकार से भी कहूंगी, शिक्षा विभाग से भी कहूंगी कि यहाँ पर फैकल्टी की पूरी व्यवस्था की जाए ताकि उनकी शिक्षा में कोई कमी न रहे। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपने जिक्र किया राजकीय कॉलेज का, मैं आज जाके आया उस कॉलेज की। स्थिति यह है कि वो पीजी कॉलेज है और उसमें केवल 8 लेक्चरर। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो वाहवाही की गई कि उसे पीजी करा दिया गया भूगोल में,
उसमें एक भी लेक्चरर नहीं है। एक और वाहवाही की गई कि उसमें बीएससी खोल दी गई है। उसमें बीएससी केवल सोसाइटी के स्तर पर खोली गई है, सरकारी नहीं है। सेल्फ फाइनेंस वाले उसमें है, वो सोसाइटी के स्तर पर, उस पर गवर्नमेंट का कोई लेक्चरर लग नहीं सकता है। तो वहां के स्टाफ का ये कहना है कि यहां जो ज्योग्राफी चल रही है उसमें लेक्चरर आए, और जो बीएससी है वो सोसाइटी से हट करके गवर्नमेंट की हो, ताकि वहां गवर्नमेंट के लेक्चरर अपॉइंट हो सके। आपके क्या प्रयास रहेंगे? जी, मेरे पूरे प्रयास रहेंगे, क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति से आई हूँ। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रेसिडेंट हुआ करती थी एमजी कॉलेज उदयपुर में, तब मेरे कॉलेज में भी ये स्थिति थी कि वहां पर जो अपना साइंस फैकल्टी है उसमें बीएससी था, एमएससी नहीं थी। और कई विषयों में जो अपने साइकोलॉजी है और भूगोल ज्योग्राफी है उनमें नहीं थी। तो मैंने उस समय भी छात्र हितों के लिए आंदोलन किए, और अल्टीमेटली हमारे यहाँ उस कॉलेज में उस समय उसी साल जब मैं प्रेसिडेंट थी, मतलब आंदोलन किया, और नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ खुल गई थी। और आज मैं राजनीति में हूँ, आज क्षेत्र की विधायक हूँ, तो मैं छात्र हितों की बात को पुरजोर तरीके से सदन में भी उठाऊंगी, सरकार से भी पूरा निवेदन करूंगी कि यहाँ पर सेल्फ स्कीम को हटाकर यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंट हो, गवर्नमेंट के थ्रू लेक्चरर्स अपॉइंट हो। ज्योग्राफी में आपको पीजी खुली है, तो उसका सदुपयोग ढंग से छात्रों के लिए हो सके, यहाँ पूरी फैकल्टी यहाँ आए, इसके प्रयास मेरे रहेंगे। लक्ष्य, नजर लक्ष्य पर गिरते और संभलते रहेंगे। मैं गया रुदावल के बालिका स्कूल की स्थिति आपको बताता हूं। वहां केवल आर्ट फैकल्टी है। उस विद्यालय के लिए साइंस, एग्रीकल्चर तीनों की डिमांड है। दूसरी बात यह है कि वहां उस महाविद्यालय में जो कक्षा कक्ष बने हुए हैं उनके आगे एक बरामदे की जरूरत है। साथ ही जैसा वहां के प्रधानाचार्य जी ने मुझे बताया, वहां के विद्यालय में चूंकि आबादी के बीच में है, इसलिए वहां बाउंड्री वॉल छोटी है। तो वो चाहते हैं कि बालिका विद्यालय की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ जाए और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति हो जाए। बताइए कुछ। देखिए, मैंने जो जनता से वादा किया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उन वादों में से पहला वादा मैंने पूरा किया, और मेरा सतत प्रयास यही रहेगा कि एक एक कदम अपने हर वादे की पूर्ति की ओर बढ़ाऊं और अपना हर वादा पूर्ण करूं। और मैं ये भी जानती हूं कि मैं कितने ही प्रयास करूं, कहीं ना कहीं कमी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं अपना जो बेस्ट दे सकती हूँ। आपने कहा बालिका विद्यालय की स्थिति जो बताई, मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ की बच्चियों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, फैकल्टीज हो, उनकी सुरक्षा भी हो। इस सब के लिए प्रयास मैं लगातार करती रहूंगी। लेकिन पिछले 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, और आज कितनी तारीख हुई है? 22। और परसों शपथ हुई है मेरी। तो शपथ होने का बाद में ये तीसरा दिन है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं जादू की छड़ी से कुछ चेंज कर दूं, तो वो तो संभव नहीं है। वो संभव नहीं है। आप ये मानिए कि हर कदम जो बढ़ेगा वो इस क्षेत्र की समस्याओं के निदान की ओर होगा। और जो समस्या आप भी मेरे सामने रख रहे हैं, मैं उनको ध्यान में रखूंगी, और जो बेस्ट कर सकती हूँ सरकार से करवा सकती हूँ, सदन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से सब काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, और क्षेत्र की जनता का अहित नहीं होने दूंगी। आप ऐसा विश्वास रखें। तन्हाइयों ने फिर से उन जख्मों को कुरेदा है जिन्हें मैं बहुत पहले कहीं दूर दबा आया था। एक आखिरी की चीज है जो आपके संज्ञान में भी है, ठीक से बिजली अभी किसानों को दिन में मिलने नहीं लगी है। देखिए, बिजली दिन में मिले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड 2019 से और उससे भी पहले से हम लगातार हर सीजन में करते आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान पहले जनप्रतिनिधियों ने दे दिया होता तो आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता। आज मैंने अभी पहले भी कहा कि महज कुछ दिन हुए हैं मुझे विधायक बने। आप
मानिए कि मेरी प्रथम बार मैं विधानसभा गई, ट्रैक्टर पे गई और शायद देश का हर चैनल वहां मौजूद था और उस समय भी मैंने कहा कि अन्नदाताओं की परेशानी समझाने के लिए, सरकार को बताने के लिए मैं यहाँ हूं और रात की बिजली की बात भी मैंने वहां करी थी। तो मैंने पहले ही दिन कोशिश ये की कि सरकार को ये चीज ध्यान में आ जाए कि रात को बिजली किसान को कितना परेशान करती है सर्दियों में, और मेरी तरफ से जो भी योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का खड़ा करने के लिए, मैं तो पहले दूसरे दिन, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन मैंने एक्शन साहब से बात की और मैंने उनसे कहा कि आप बताइए मेरे तरफ से क्या योगदान हो सकता है। तो उस ओर मेरा पूरा ध्यान है। मुझे मालूम है कि अभी 10 दिन में, इन 10 दिनों में बिजली की व्यवस्था पूरे ही क्षेत्र, पूरे प्रदेश में ही गड़बड़ आ रही है, बहुत बुरी तरह गड़बड़ाई है। आप देखिए कि अभी तक के जनप्रतिनिधि, बात केवल और केवल बयाना विधानसभा की भी नहीं है। आपको बताऊं कि जो 200 केबी का जो स्टेशन है अपना, वो केवल नदबई में है और इधर हिंडौन में है। इसके अलावा न तो किसी विधानसभा के प्रत्याशी ने सोचा, न कोई विधायक ने सोचा। मैं ये कहूंगी कि एक तो कम से कम और होना चाहिए था, जिससे कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था समझ जाती। और अभी हमारे यहाँ 132 जब आया तो उसकी जगह हम 220 ले आते तो शायद ऐसी समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जाता। अभी लगातार मैं जब अधिकारी से बात करती हूँ कि मैडम हम क्या करें, बिजली का लोड बढ़ गया है, कंज्यूमर बढ़ गए, तो मैं तो अधिकारियों से भी मैंने कहा कि आपको भी दूरदर्शी ये सोच रखनी चाहिए थी, पर ठीक है जो भी है, और उस चीज को हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बिजली की समस्या का स्थायी रूप से कोई समाधान हो पाए। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को? जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मंजिल को ढूंढ लेता है। बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं कि आपकी जीत से सारी समस्याओं का समाधान हो गया, इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वाकई बात तो यह है कि जनता की जीत, कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि साहब एक वोट नहीं है, ये नहीं है। जनता ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। और जब जनता किसी के साथ लगती है, अभी क्या है, सबको यही लगता है कि जीत मेरी अकेले की जीत है, और मैंने कहा भी है, जब जनता ने प्रयास किए हैं तो उनको लगता है कि समस्या, सब चीजें, उनको विश्वास है, पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि विकास होगा क्षेत्र में और अच्छा काम होगा। इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त है और मैं भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और मैंने उसकी शुरुआत सदन में बोलने से लेकर भी कर दी और आगे भी। मैं तो आपको बताऊं कि मैं पहली बार विधायक बनकर वहां पहुंची हूँ और बहुत सी कार्रवाई का हमें अभी धीरे जानकारी लेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिन भी जरियों से मुझे मालूम पड़ पाए। मैं तो प्रश्नों के लिए भी बहुत सारी सामग्री भी ले आई कि हमें कैसे प्रश्न बनाने हैं, कैसे टाइम लेना है, कैसे बोलने के लिए समय लेना है, कैसे अपने क्षेत्र की बात उठानी है। तो उन सब चीजों को मैं समझना, मैंने अपनी जिसके कहते हैं ना कि क्लास लेना, क्योंकि क्लास हमें बोलने का हमें अनुभव है, लेकिन जो संसदीय परंपरा है, सदन में संसदीय परंपरा है, उनका निर्वहन कैसे करना है। हमारे अध्यक्ष जी जो भी बने, वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने कहा भी है कि सब लोग पढ़ के आए, सब लोग पढ़ के आए, और मैं भी वो काम करूंगी। और सदन की कार्यवाही के लिए जो नियम 269 है उसको अच्छी तरह से जानने के लिए कहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सदन की मर्यादा को देखते हुए भी काम करूं और समय समय पर अपने क्षेत्र की हर समस्या के निदान के लिए सदन में बोलूं, क्योंकि देखो विधानसभा में बोलने के लिए ही जनता ने मुझे भेजा है। बिल्कुल सही। और जब सदन में आपका बोलने वाला प्रतिनिधि होता है तो बहुत कुछ समस्याओं का निदान हो जाता है, क्योंकि सदन में जब प्रतिनिधि बोलता है तो उसका जवाब सरकार को भी देना पड़ता है, उससे संबंधित अधिकारी को भी देना पड़ता है और सबको देना पड़ता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हर मुद्दे को वहां पर उठाया जाए, उनके समस्याओं का निदान किया जाए और धीरे धीरे कर क्षेत्र की परिस्थितियां बदलने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। मेरी आदत में नहीं है मीठा बन के जहर घोलना, मेरी आदत में नहीं है मीठा बन के जहर घोलना। थोड़ा कड़वा जरूर हूं पर जहरीला नहीं।
आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार, राम राम साहब।